अपनी अब बात फिनिश कीजिए और उसके बाद अजय आलोक जवाब दीजिएगा जो सवाल उठा रहे हैं। किशोर जी। नहीं, मुझे जहां तक मालूम है ओटीपी का तो उल्लेख इलेक्शन कमीशन ने किया है। बैलेट पेपर जो इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं, मैं ऐसी मांग करता हूं कि जो आरओ विवादास्पद है उसे स्टैक किया जाए और यहाँ पर जो विवादास्पद वोटिंग है उसका रिकाउंटिंग किया जाए। इससे ज्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है। देश के विपक्ष का भी सम्मान करते हुए बैलेट पेपर पर वोटिंग हो जाए, एक बार पूरी हो जाए ना वो भी बात। हाँ, इस पे इतनी क्यों प्रेशर माउंट करने का। चलो ठीक है। ऑल राइट किशोर जी। अजय आलोक जी, प्रेशर माउंट कर रहे हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, किशोर जी हमारे एंग्री ओल्ड मैन हैं, इतने प्यार से आज बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किशोर जी कल लगता है, आज ही लगता है आपने चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं लगता है? अरे चुनाव आयोग ने बड़े क्लियर कट वही आरोप का है जिस आरोप ने गुनाह किया है। अरे सुनिए तो सही। अरे आरोप पे गुनाह हुआ, उस पे एफआईआर हो गई। अभी रूबिका जी ने कहा है, अभी रूबिका जी ने कहा है कि उस पे एफआईआर भी हो गई। सुनिए, कोई ओटीपी नहीं आता है। अरे एक मिनट, अरे फिर किशोर जी आप बीच में बोलने लगे। मैं कह रहा हूँ कोई ओटीपी नहीं आता, पहले तो अपने दिमाग में बैठा लो। दूसरी बात 48 वोट की बात है। एक मिनट 48 वोट की बात है। अरे सुनिए ना, अरे चाटू भाई पूरी बात तो सुनिए, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। ऐसी बातें नहीं, मैं आपको फिर याद दिला दूंगा। किशोर जी ऐसी बातें मत, मैं आपको फिर याद दिला दूंगा। किशोर जी ऐसी बातें नहीं। ओके, फिर याद दिला दूंगा। करप्ट है, ये आरोप थी। इसने अरे एक मिनट सही है, रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब सुनिए। ओके किशोर जी, आपने बात रख ली ना, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। ओके। अरे बहुत बकवास कर रही है। नहीं, चुनाव आयोग ने बिल्कुल ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आपको रिजल्ट में दिक्कत है तो आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कैंडिडेट। अरे डिक्लेयर करके कोर्ट में जाइएगा, जो करना करिए ना, उसमें मना कौन कर रहा है भाई? उसमें मना कौन कर रहा है? सर्टिफिकेट दे दिया भाई, उसमें मना इतनी धांधली मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं आप, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रावधान है, कोई धांधली नहीं है। आपके दिमाग में धांधली है, आपके दिमाग में धांधली है। और आपने तो कहा था, एक मिनट, आपने तो कहा था इसी रूबिका लियाकत के शो में चुनाव के पहले कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप क्यों आ गए टीवी पर? संन्यास में जाइए। के नतीजे आपने रूबिका के शो में कहा था ना कि बीजेपी को एक भी सीट महाराष्ट्र में आई तो मैं संन्यास ले लूंगा। आप क्यों आए? राजनीति में क्यों बने हुए हो? टीवी पे क्यों आ गए आप? बुढ़ापे में चेहरा चमकाने का शौक लगा हुआ आपको? वापस घर बैठिए। दिमाग में धांधली बैठ गई है आप लोग के, दिमाग में आप लोग के धांधली बैठ गई है। इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु, इसका कोई उपाय नहीं है। कोर्ट में जाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए, अपनी शिकायत कीजिए। बहुत अलग बात है यहाँ पर। शिकायत कीजिए ना, इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? धांधली हो गई है। भाई एक मिनट, यहाँ पर बहस क्यों कर रहे हैं? अरे धांधली होगी तो कोर्ट में जाइए ना, कौन मना कर रहा है? भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ना प्लीज। और आपको वो ओल्ड लगते हैं, उनके फैंस हैं भाई, उनका एक फैन बेस है। और किशोर जी जो तथ्यों पर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, नहीं, अगर मान लीजिए धांधली हुई है, अभी से हम कैसे मान ले? जांच का विषय है। अगर धांधली हुई है तो वो दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ नहीं, सुनिए किशोर जी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं आपके साथ हूँ। आप ये कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो मामला दर्ज हो गया है, अब सब क्लियर हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ओवरऑल जो चुनाव हुए हैं वरुण जी, उन चुनावों में सबका सब ठीकरा फोड़ देना ईवीएम पर, ये कहते हुए कि ये रिग किए जा सकते हैं, वो भी तब जब सबसे पुख्ता अमेरिका की ईवीएम और हमारी ईवीएम में जमीन आसमान का फर्क है। वरुण जी ये बात मानते हैं ना आप? वरुण जी आपकी आवाज नहीं। हाँ अब आई। मस्क के बयान पर ये बात उठी है। मस्क जब इंडिया आ रहे थे तो कितना प्रोपेगेंडा और मोदी जी से मिलने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, विदेशी कोई भी हो, उसके चाहे रेटिंग एजेंसी या कोई, उसके ऊपर पीछे भागना किसी को भी ठीक नहीं लगता। किसी मैगजीन ने मोदी जी को नंबर 1 कह दिया साहब। अरे देश जब तक किसी को नंबर 1 नहीं माने, जब तक आप किसी से क्या मतलब। रही बात ईवीएम की, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था देश में आलोचना का उसमें स्थान होना चाहिए। राहुल गांधी पे कमेंट करते हैं बदले, वो अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी भी 2 जगह से सांसद जीत के आ रहे हैं, कहीं से भी जीत के आ रहे हैं, सांसद जीत के आ रहे हैं।
अगर एक सांसद का, एक नागरिक को भी अगर किसी चीज पे संशय है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। अगर सांसद कोई उठा रहे बात को तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और जो एक सामूहिक रूप से एक ऐसी बात होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला के बात होनी चाहिए, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था, चुनावी जो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था पर संशय देश में नहीं रहे। अगर कुछ लोगों को संशय है तो उसको आप कैसे कह सकते हो विपक्ष की बात को दबाने की जैसे प्रक्रिया शुरू कर रखे। मतलब कोई भी प्रश्न उठाता है तो उसको बद्दा बोलना शुरू कर देते हैं। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, को मिलिशिया फॉर्मेट तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न नहीं उठाए। प्रश्न उठाएगा जब भी जीवंत लोकतंत्र होगा।